स्वामी विवेकानंद यह एक ऐसा नाम है जिसे पहचान की जरूरत नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा किए गए अविश्वसनीय कार्यों के बारे में जानता है। सुभाष चंद्र बोस हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर दुनिया के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, इन सभी ने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु माना था। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उनके प्रभाव से बच नहीं पाया था। अमेरिका के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में दिया गया मशहूर भाषण, जिसकी शुरुआत माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से हुई थी, यह भाषण अमेरिका और दुनिया भर में इतना ज्यादा पसंद किया गया कि आज तक इस भाषण की मिसाल दी जाती है। उस समय के मशहूर अमेरिकी अखबार का स्वामी विवेकानंद के इस स्पीच पर कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में विवेकानंद सबसे महान इंसान है। उनके कहे गए शब्दों को अगर अखबार में हम पूरी तरह से छाप दे, फिर भी उनके प्रभाव और उनके ज्ञान को यहाँ पर बता पाना असंभव होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके जीवन के कुछ खास हिस्सों के बारे में जानने वाले हैं, और साथ ही हम यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण नरेंद्र नाथ दत्त नाम का लड़का स्वामी विवेकानंद बन गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय इतिहास, हिंदू धर्म और वेदों की ताकत को दुनिया को दिखाया। कोलकाता के एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद का झुकाव हमेशा से ही आध्यात्मिक की ओर था, और उनके बड़े होने पर जब उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंसा का साथ मिला तो उनका यह हिंदुत्व की ओर प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया, और बहुत कम समय में ही यह रामकृष्ण परमहंसा के काफी करीब आ गए और उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन इन दोनों का साथ ज्यादा समय तक नहीं रहा, और जब स्वामी विवेकानंद केवल 23 साल के थे तब गुरु रामकृष्ण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके ऊपर गुरु रामकृष्ण परमहंसा के बाकी शिष्यों की भी जिम्मेदारी आ गई। और यहीं से शुरू हुई स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी जर्नी जिसमें उन्होंने दुनिया के कई देशों में जाकर हिंदू धर्म और वेदों का प्रचार किया, जिनके ज्ञान और व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली थे कि दुनिया भर में इन्हें जाना गया। पर यह तो इनके पूरे जीवन काल का एक बहुत ही छोटा सा सार है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था। यह वह समय था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारत में स्थितियां काफी खराब थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, पर इनके परिवार के लोग इन्हें प्यार से नरेन कहकर बुलाते थे। इनका परिवार काफी अमीर था और घर में सभी काफी पढ़े लिखे थे। इनके पिताजी कोलकाता हाई कोर्ट में एडवोकेट थे और माता गृहिणी थी। इनके पिताजी को अलग अलग तरह के धर्मों की किताबें पढ़ना और उन पर रिसर्च करना काफी पसंद था, और इसी से स्वामी विवेकानंद के अंदर भी अपने पिताजी को देखते हुए धर्मों को लेकर रुचि उत्पन्न हुई। और क्योंकि इनकी माता पूजा पाठ में काफी विश्वास करती थी और भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए हिंदू धर्म और वेदों की ओर इनका बचपन से ही काफी झुकाव था। इनके दादाजी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्हें हिंदी, फारसी और संस्कृत जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था, पर वह केवल 25 वर्ष की उम्र में ही मॉन्क यानी भिक्षु बन गए थे। और कहीं ना कहीं इस बात का भी उनके जीवन पर काफी प्रभाव था, और यह समझना चाहते थे कि एक इंसान बिना ऐशो आराम और पैसों के कैसे जी सकता है, और उसे इन सब चीजों के बिना कैसे खुशी मिल सकती है, और क्या इस तरह से भगवान को पाया जा सकता है। ऐसे कई सवाल बचपन से ही इनके दिमाग में आया करते थे, और इन सवालों के जवाब यह किताबें पढ़कर और अपने माता पिता से पूछकर जानने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने बचपन में ही रामायण, गीता, वेद जैसे कई किताबों को पढ़ लिया था, और वह गीता से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उनकी सोच हमेशा से ही काफी अलग रही थी। जैसे उनके बचपन में एक घटना हुई जब वे अपने पिता के ऑफिस में जाकर वहां पर रखे 2 अलग अलग सिगार को बारी बारी से पीने लगे। यह वह समय था जब भारत में कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा माना जाता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिमों के सिगारों को अलग अलग रखा जाता था, और स्वामी विवेकानंद के पिताजी के ऑफिस में भी सिगार को इसी तरह अलग अलग रखा गया था। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बस यह जानना चाहते थे कि आखिर इन दोनों सिगार में ऐसा क्या अंतर है। इस समय उनकी उम्र काफी छोटी थी, और जब उनके पिता ने उन्हें सिगार पीते देखा तो उन्होंने इन्हें काफी डांटा। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मैंने इन दोनों सिगार को पिया, लेकिन मुझे तो इनमें कोई अंतर नहीं दिखा, तो आखिर हम 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को
अलग अलग सिगार क्यों देते हैं? इस सवाल पर उनके पिताजी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। 1871 में सिर्फ 8 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में स्वामी विवेकानंद ने दाखिला लिया, जहां से 1877 तक इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी खुले विचारों के थे। उन्हें किताबें पढ़ने का शौक काफी ज्यादा था, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर बिताया करते थे। 1879 में स्वामी विवेकानंद अपने परिवार के साथ कोलकाता लौट गए, जिसके कुछ समय तक इन्होंने कई तरह की भाषाओं को सीखा, जिसमें संस्कृत और अंग्रेजी भी शामिल थी। जिसके बाद से इन्होंने देश और दुनिया के कई बड़े लेखकों की किताबों को पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद इनका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। स्वामी विवेकानंद की एक खास बात थी कि वह किसी भी किताब को अगर पढ़ लेते थे तो वह उसे हमेशा याद रखते थे। वैज्ञानिक भाषा में इस तरह की मेमोरी पावर को फोटोग्राफी मेमोरी कहा जाता है, और एक खास बात यह है कि इस तरह की मेमोरी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ही होती है। स्वामी विवेकानंद के नाम के पीछे की कहानी। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम विवेकानंद नहीं बल्कि नरेंद्र नाथ दत्त था। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम उन्हें स्वामी विवेकानंद क्यों बुलाते हैं? तो माना जाता है कि उन्हें यह नाम उनके ज्ञान और उनकी प्रतिभा को देखते हुए किसी ने दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें यह नाम दिया था, पर ज्यादातर इतिहासकारों और सबूतों की माने तो यह नाम उनके गुरु ने नहीं बल्कि किसी और ने उन्हें दिया था। यह 1893 का समय था, जब नरेंद्र नाथ को धर्म प्रचार के लिए अमेरिका जाना था, पर उनके पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद उनकी इस पूरी यात्रा का खर्च राजपुताना राजा नरेश ने उठाया था। और एक दिन जब नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद राजा नरेश के साथ बैठे बातें कर रहे थे, तब उनके ज्ञान से प्रभावित होकर राजा नरेश ने उन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। इसका उल्लेख फेमस फ्रेंच लेखक रोमा रोला ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल में भी दिया है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ना कितना पसंद था, इसको जानने के लिए मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बचपन से जुड़ी एक और घटना के बारे में बताऊंगा। तो यह समय भी स्वामी विवेकानंद के बचपन का था, जब वह किताबों को पढ़ने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दिन और रात कब बीत गए। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने का भी कोई होश नहीं रहा और करीब 48 घंटे लगातार किताब पढ़ने के बाद वह बेहोश हो गए। जिसके बाद उनके परिवार वालों ने जब उन्हें देखा और जगाया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 48 घंटे कब बीत गए, वे तो बस अपनी किताबें पढ़ रहे थे। 1844 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री पूरी की। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आध्यात्म की शक्ति को जानने का सबसे अच्छा तरीका उनके जीवन में घटने वाली वह घटनाएं हैं जो हमें उनकी क्षमताओं को दिखाती है। और अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी एक और घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। यह घटना शिकागो की है, जब स्वामी विवेकानंद वहां की लाइब्रेरी में जाकर रोज एक साथ कई किताबों को लाया करते थे और उन्हें अगले दिन जमा कराकर दूसरे किताबों को ले जाया करते थे। यह जब कई दिनों तक चलता रहा तो एक दिन लाइब्रेरियन ने गुस्से में आकर उन्हें किताबें देने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि जब तुम किताबें पढ़ते ही नहीं हो तो इन्हें लेकर क्यों जाते हो। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें बताया कि वह लाइब्रेरी से ली गई हर एक किताब को पढ़ते हैं। इसके बाद जब लाइब्रेरियन ने उनसे किताबों से कई सवाल पूछे तो स्वामी विवेकानंद ने उन सभी सवालों का सही जवाब दिया, वो भी किताब के पेज नंबर सहित, जिन्हें सुनकर लाइब्रेरियन भी हैरान हो गया। 1888 में विवेकानंद ने अपने मठ को सन्यासी के रूप में छोड़ दिया और एक भटकते भिक्षु के रूप में हिंदू धार्मिक जीवन जीते रहे। इस दौरान उनके पास ना तो कोई घर था और ना ही संपत्ति। अपना कहने के लिए उनके पास कुछ कपड़े, उनकी 2 पसंदीदा पुस्तकें थी, भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। स्वामी विवेकानंद ने 5 वर्षों तक भारत में व्यापक यात्रा की, शिक्षकों के केंद्रों का दौरा किया और विविध धार्मिक परंपराओं और सामाजिक प्रतिमानों से खुद को परिचित कराया। उन्होंने लोगों की पीड़ा और गरीबों के प्रति सहानुभूति विकसित की और राष्ट्र के उत्थान का संकल्प लिया। पश्चिम यानी वेस्टर्न देशों की ओर यात्रा। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को वेस्टर्न देशों की अपनी यात्रा शुरू की और जापान, चीन और कनाडा के कई शहरों का दौरा किया और 30 जुलाई 1893 को अमेरिका के शिकागो पहुंचे, जहां सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई।
यह सम्मेलन यूरोप और अमेरिका द्वारा इसलिए आयोजित किया गया था ताकि वहां पर यह देश अपनी टेक्नोलॉजी में वृद्धि दिखा सके और अपने धर्मों का प्रचार कर सके। जहां पर दुनिया भर से कई धर्मों के प्रचारकों को बुलाया गया था, जिसमें हिंदू धर्म के लिए भारत से स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचे थे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस का ऐतिहासिक भाषण। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस 11 सितंबर 1893 को शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई थी। इस दिन स्वामी विवेकानंद ने भारत और हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हुए एक स्पीच दी थी। वह शुरू में घबराए हुए थे, पर कुछ समय बाद जब वह मंच पर गए तब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर कहकर की। जहां दुनिया के दूसरे सभी धार्मिक प्रचारक अपने धर्मों की तारीफें कर रहे थे और लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, वहीं विवेकानंद के इन शब्दों को सुनकर मानो उस पार्लियामेंट में बैठे हर एक इंसान को अपनापन महसूस हुआ हो। और यही कारण था कि उनकी फर्स्ट एक लाइन लोगों को इतनी पसंद आई कि वहां बैठे 7000 लोगों ने करीब 2 मिनट तक लगातार खड़े होकर स्वामी विवेकानंद जी के लिए तालियां बजाई, जिसकी तालियों से पूरा पार्लियामेंट गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और व्यक्तित्व से अमेरिकी लोग इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद स्वामी विवेकानंद ने लंबे समय तक अमेरिका के कई अलग अलग शहरों में जाकर हिंदू धर्म और हमारे वेदों का प्रचार किया। और जब वे भारत लौटे तब भी भारत के लोगों ने उनका एक भव्य स्वागत किया, जिसके बाद भारत में भी स्वामी विवेकानंद की काफी प्रशंसा होने लगी। इस दौरान उन्होंने कई फेमस किताबों को लिखा और अंग्रेजी सरकार की बेड़ियों में जकड़े भारत के युवाओं को प्रेरित किया। पर 4 जुलाई 1902 में केवल 39 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले करीब 1 साल तक स्वामी विवेकानंद की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब चल रही थी। इनको कई बीमारियां भी थी और 4 जुलाई 1902 को जब स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन कर रहे थे तब उसी दौरान उनके दिमाग में ब्रेन हेमरेज के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।